हेडिंग दीजिए डायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट, डायरेक्ट कोट लिखना स्टार्ट करो। डायरेक्ट कोट is the quote expressed in a manner that one unit of foreign currency is worth how many units of home currency। ध्यान से समझ लेना प्लीज, इसमें कंफ्यूजन रह जाती है स्टूडेंट्स को। क्या लिखा मैंने? डायरेक्ट कोट इज द कोट एक्सप्रेस्ड इन ए मैनर दैट वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी की एक यूनिट हमारी करेंसी की कितनी यूनिट के इक्वल है। ध्यान से, फॉरेन करेंसी की एक यूनिट हमारी करेंसी की कितनी यूनिट के इक्वल है। क्या लिखा है मैंने? वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी की एक यूनिट इज वर्थ हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ होम करेंसी। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो हमारा सिंपल सा है, वही एग्जाम्पल उठाकर मैं यहां पर भी लिख देता हूं। पाउंड वन इज इक्वल टू ₹100, डॉलर वन इज इक्वल टू ₹75। ध्यान से, वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, ये देखो क्या है, वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज वर्थ हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ होम करेंसी। बात समझ आ रही है? वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज वर्थ हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ होम करेंसी। ये लो, इसे मैं लिख भी देता हूं। ये क्या है? डायरेक्ट कोट ऑफ पाउंड, डायरेक्ट कोट ऑफ पाउंड इन इंडिया। ठीक है, ये क्या है? डायरेक्ट कोट ऑफ डॉलर इन इंडिया। समझ आया आपको पॉइंट? और क्या होता है? एक होता है इनडायरेक्ट कोट, लिखो इसे भी, हेडिंग दें इनडायरेक्ट कोट। लिखिएगा, इनडायरेक्ट कोट is the quote expressed in a manner that one unit of home currency is worth how many units, how many units of foreign currency।
वन यूनिट ऑफ होम करेंसी इज वर्थ हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल कैसे बनेगा? ₹1 इज इक्वल टू पाउंड 0.01। ₹1 इज इक्वल टू 0.01 पाउंड। और हम कह सकते हैं ₹1 इज इक्वल टू डॉलर 0.0133। समझ आया? यहां पर होम करेंसी के साथ 1 यूनिट होगी, ये देखो, होम करेंसी इन 1 यूनिट्स, एंड फॉरेन करेंसी की कितनी यूनिट्स होम करेंसी की 1 यूनिट के इक्विवेलेंट है, वो हमें यहां पर बात करनी है। तो ये लो, इसे भी लिख देते हैं हम। ये क्या है? इनडायरेक्ट कोट ऑफ पाउंड इन इंडिया। इनडायरेक्ट कोट ऑफ डॉलर इन इंडिया। समझ आया कॉन्सेप्ट आपको? यानी अगर हम ये कहें कि फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट हमारी कितनी यूनिट्स के इक्वल है, तो वो डायरेक्ट कोट है। और अगर हम ये कहें कि हमारी करेंसी की 1 यूनिट फॉरेन करेंसी की कितनी यूनिट्स के इक्वलेंट है, तो वो इनडायरेक्ट कोट है। देखिए, इंडिया के अंदर बैंक जो होते हैं वो हमेशा हमें डायरेक्ट कोट करते हैं, डायरेक्ट कोटेशन मिलती है, जो कि हमने ऊपर लिखी हुई है। चलिए, समझ आ गई यहां तक बात? एक एग्जांपल लूं, आप बताओगे कि डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट? चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देख लेना एग्जांपल, वरना गलती करोगे। एग्जांपल। £1 इज इक्वल टू डॉलर 1.3333। बताइए, £1 इज इक्वल टू डॉलर 1.3333, ये डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट है? बताओ जरा, ये डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट है? क्या इसमें कहीं पर होम करेंसी है? नहीं है। तो ये डायरेक्ट कोट होगा या इनडायरेक्ट कोट होगा? अब यही तो समझने वाली बात है। ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। इट इज डायरेक्ट कोट, इट इज डायरेक्ट कोट ऑफ पाउंड इन यूएसए। इट इज डायरेक्ट कोट ऑफ पाउंड इन यूएसए। यूएसए में ये पाउंड का डायरेक्ट कोट है। ध्यान से सुन लेना। और जरूरी नहीं है कि ये डायरेक्ट कोट ही है, ये इनडायरेक्ट कोट भी है। इनडायरेक्ट कोट? सर इनडायरेक्ट कोट कैसे कह रहे हो इसे? देखो जरा, इट इज इनडायरेक्ट कोट ऑफ डॉलर इन यूके। इट इज इनडायरेक्ट कोट ऑफ डॉलर इन यूके। सर ये तो समझ नहीं आ रहा, आपने कैसे कैसे बता दिया हमें। देखो जरा, इस एग्जाम्पल को मैं नंबर 1 दे दूंगा, इसको मैं 2 दूंगा। अब आपको ये बात समझ आ जाएगी कैसे। ध्यान से फिर से, अभी हमने थोड़ी ही देर पहले ये एग्जाम्पल लिया, £1 इज इक्वल टू ₹100। £1 इक्वल टू ₹100। तो बताइए, डायरेक्ट कोट था इनडायरेक्ट कोट था? ये डायरेक्ट कोट था। ये देखो, इट इज
डायरेक्ट कोट ऑफ पाउंड इन इंडिया। ये इंडिया में तो डायरेक्ट कोट है पाउंड का, लेकिन अगर हम बात करें इट इज इनडायरेक्ट कोट, लेकिन ये इनडायरेक्ट कोट भी तो है। सर इनडायरेक्ट कोट क्या है, क्यों है? होम करेंसी के साथ तो 100 है, फॉरेन करेंसी के साथ एक है। अरे भाई इंडिया के लिए फॉरेन करेंसी पाउंड है, लेकिन यूके के लिए सोचो, यूके के लिए फॉरेन करेंसी कौन सी होगी और होम करेंसी कौन सी होगी? यूके की होम करेंसी तो पाउंड होगी ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, इट इज इनडायरेक्ट कोट ऑफ रुपी इन यूके। आपको बात समझ आ रही है क्या? इट इज इनडायरेक्ट कोट ऑफ रुपी, ये रुपी का इनडायरेक्ट कोट है, और कहां पर है? यूके में। क्या अब एग्जाम्पल समझ आया? एक एग्जाम्पल और लिख दूं क्या? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? ये देखो, इसी एग्जाम्पल को ही कन्वर्ट करके अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, ₹1 इज इक्वल टू पाउंड 0.01, ये लिखा था ना हमने, ध्यान से। इट इज इनडायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट के एग्जाम्पल में हमने लिखा था इनडायरेक्ट कोट ऑफ पाउंड इन इंडिया। ये इंडिया में पाउंड का इनडायरेक्ट कोट है, बट इट इज डायरेक्ट कोट। ये डायरेक्ट कोट भी तो है, डायरेक्ट कोट ऑफ रुपी इन यूके। यूके में यही कोट डायरेक्ट कोट हो जाएगा रुपी का। समझ आ रही है? क्योंकि यूके के लिए जो होम करेंसी होगी वो पाउंड होगी, और यूके के लिए जो फॉरेन करेंसी होगी वो रुपी होगी। और फॉरेन करेंसी की एक यूनिट होम करेंसी की कितनी यूनिट्स के इक्विवेलेंट है, उसे हमने नाम दिया है डायरेक्ट कोट। अब इतने सारे एग्जाम्पल मैंने ले लिए हैं, अब तो बात समझ आ जानी चाहिए। क्लियर है यहां पर ये पॉइंट? समझ आ गया है पॉइंट? यानी हमेशा के लिए आप ये बात ध्यान में रखिएगा, जिस करेंसी के लिए 1 यूनिट लिखा हुआ है, जिस करेंसी के साथ 1 यूनिट लिखा हुआ है, वो एक्सचेंज रेट, जिस करेंसी के साथ 1 यूनिट लिखा हुआ है वो एक्सचेंज रेट, जिस देश जिस कंट्री की वो करेंसी है उस कंट्री के लिए इनडायरेक्ट कोट होगा, अदर कंट्रीज के लिए, अदर कंट्री के लिए डायरेक्ट कोट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? क्या कहा मैंने? देखो जैसे यहां पर 1 किसके साथ लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है रुपी के साथ। तो ये रुपीज किसमें, कौन सी कंट्री में चलती है? रुपी सर इंडियन करेंसी है, तो इंडिया के लिए ये कोटेशन इनडायरेक्ट कोट है, जबकि अदर कंट्री यानी पाउंड के लिए यही कोटेशन डायरेक्ट कोट है। ध्यान रहेगी ये बात, सिंपल सा पॉइंट है बहुत, ये हमारी समझ आ गया है। अब हम अपने कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे। कॉपी कर लिया है ना सभी ने? चलिए, डायरेक्ट कोट आपको समझ आ गया, इनडायरेक्ट कोट आपको समझ आ गया है।